5 दिसंबर यानी पिछले मंगलवार को दोपहर 2 बजे एक खबर सोशल मीडिया टीवी चैनल के माध्यम से तेजी से वायरल होती है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके निवास स्थान पर अज्ञात बदमाशों ने घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के साथ फेसबुक पर एक टेक्स्ट मैसेज भी वायरल होता है। आईडी होती है रोहित गोदारा कपूसर की। कहता है कि राम राम साथियों, मैं रोहित गोदारा कपूसर गोल्डी बराड़। आज जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं और मेरी टीम लेते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे दुश्मनों को मजबूत करने का काम कर रहा था, हमारे खिलाफ काम कर रहा था। रही बात हमारे दुश्मनों की, उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि वो भी अपने घर पर अपनी अर्थी तैयार रखें। एक समय था जब बदमाश किसी तरह का क्राइम करता था तो छुपने का रास्ता ढूंढता था, आज सरेआम ऐलान करता है। यकीनन दोस्तों, जब आप इस पूरी कहानी को सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी थे कौन, क्या थी दुश्मनी रोहित गोदारा से, क्या थी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से, आखिर क्यों मारा गया, मारने के लिए किस तरह के रास्ते को अपनाया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी थे कौन। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भादरा तहसील के गांव गोगामेडी में जन्मे सुखदेव सिंह गोगामेडी सन 2013 में राष्ट्रीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। मजबूती से अपने संगठन को मजबूत करते हैं, समाज के लोगों को जोड़ते हैं, समाज के लोगों को वेलफेयर करने में काम करते हैं। सन 2017 में 24 जून को राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का पुलिस की द्वारा आपसी मुठभेड़ में एनकाउंटर हो जाता है। करनी सेना को और समाज को लगता है कि पुलिस ने आनंद पाल को जानबूझकर फर्जी मुठभेड़ में मारा था। इसका वो विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। लगभग 15 दिन तक ये आंदोलन चलता है। इस आंदोलन का मजबूती से जो नेतृत्व करते हैं वो सुखदेव सिंह गोगामेडी होते हैं। राष्ट्रीय चैनलों पर ये बात खबर चलती है, नेशनल मीडिया पर चलती है, अखबारों में छपती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं। देखते ही देखते उनका कद काफ़ी बढ़ जाता है। इसी बीच करनी सेना और सुखदेव सिंह गोगामेडी का विवाद हो जाता है। वो करनी सेना से हट जाते हैं और अपना एक नया संगठन बनाते हैं, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, और उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी बीच वो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं बसपा के टिकट से और तीसरे नंबर पर रहते हैं। जैसे वो अपने संगठन को मजबूत करते हैं, साथियों को जोड़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक फिल्म थी पद्मावती, जिसकी शूटिंग राजस्थान में होनी थी। पूर्ण रूप से राजपूतों पर आधारित ये फिल्म थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी को पता चलता है कि इस फिल्म में हमारे राजपूतों की आन बान और शान के खिलाफ कुछ दर्शाया जा रहा है, फिल्माया जा रहा है। वो उस सेट पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं, सेट पर तोड़फोड़ करते हैं और बताते हैं कि संजय बंसाली को सुखदेव सिंह गोगामेडी थप्पड़ भी मारते हैं। ये खबर भी राष्ट्रीय मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, नेशनल चैनलों पर चलती है। इसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी का कद और बढ़ जाता है। अब वो सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रॉपर्टी का काम करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी के काम से कुछ बदमाशों से भी उनके संबंध हो जाते हैं, कुछ गैंगस्टरों से भी संबंध हो जाते हैं, तो कुछ के वो विरोधी भी हो जाते हैं। राजू ठेठ से इस बीच इनके अच्छे संबंध बढ़ जाते हैं। राजू ठेठ भी राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था। दिसंबर 2022 में राजू ठेठ का गोदारा के द्वारा ही, उसके साथियों द्वारा ही, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा ही उनका घर पे ही उसका गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी तरह का टेक्स्ट मैसेज भी चलता है। 8 दिसंबर 2022 को रोहित गोदारा रतनगढ़ के रहने वाले एक व्यापारी महपाल सिंह को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और 50 लाख की फिरौती मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें 15 तारीख तक ये 50 लाख की फिरौती दे दें, अन्यथा आपको भी वही हाल होगा जो सीकर में राजू ठेठ के साथ हुआ है। महपाल डर जाता है, सुखदेव सिंह गोगामेडी से संपर्क साधता है। गोगामेडी उसको अपने आश्वासन में लेते हैं और कहते हैं कि किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। 15 तारीख को रोहित गोदारा महपाल सिंह को वॉइस कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप हमें यस और नो में जवाब दें। महपाल उनको मना कर देता है। अब रोहित गोदारा को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ और इन व्यापारियों को भड़काने में काम सुखदेव सिंह गोगामेडी का है। वो एक अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसी दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की स्क्रिप्ट रची जाती है। अब रोहित गोदारा पाकिस्तान और दुबई के अलग अलग नंबरों से सुखदेव सिंह गोगामेडी को फ़ोन कर धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी भी एक संगठन को लीड करते थे। हमेशा उनके पास 10, 20, 50 लोग रहते थे। वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, निडर थे। लेकिन जब इसकी पूरी चाल चली जाती है, रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से मिलते हैं, रोहित बिश्नोई से बात होती है, गोल्डी बराड़ से बात होती है, तो ये काम दिया जाता है संपत नेहरा को। इससे पहले भी संपत नेहरा को सलमान खान की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाए।
इसी बीच पंजाब की बठिंडा पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती, पकड़ में आ जाते हैं। उनसे गहनता से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि संपत नेहरा कहते हैं कि हमारी रडार पर जो पहला नाम है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी का है। पंजाब पुलिस एक लेटर राजस्थान पुलिस को भेजती है और उसकी सूचना देती है। कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार भी इसमें नाकाम होती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को वो इस तरह की 2 वारदात होने के बाद भी सुरक्षा नहीं दे पाती है। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी लगता है कि ज़रूर आप बदमाशों के रडार पे हो, निशाने पे हो। वो अपने 4 सिक्योरिटी गार्ड अपने खुद के खर्चे से हायर करता है और अपनी सुरक्षा में अपने साथ रखता है। रोहित गोदारा, संपत नेहरा सब मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की स्क्रिप्ट रचते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, पता करते हैं कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का पूर्ण रूप से विश्वास का आदमी हो, जिससे सुखदेव सिंह गोगामेडी अच्छी तरह से विश्वास करता हो, किसी तरह की कोई जांच और तलाशी ना हो। इसी बीच रोहित गोदारा को पता चलता है कि जयपुर का रहने वाला नवीन शेखावत नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े का व्यापारी है, उसका सुखदेव सिंह गोगामेडी से काफ़ी अच्छे संबंध है। अब 2 शूटरों की तलाश की जाती है तो उसमें तलाशा जाता है कि जयपुर के नागौर के मकराना के रहने वाला रोहित राठौड़, जो निवास स्थान वर्तमान में जयपुर है, जो कुछ समय पहले ही जेल से छूट कर आया रेप के केस से, उससे संबंध साधा जाता है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दोंगड़ा जाट निवासी नितिन फौजी, जो लगभग 3 साल पहले इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था और कुछ समय पहले छुट्टी आया था, उनसे संबंध साधा जाता है और उनको कहा जाता है कि आप नवीन शेखावत से संबंध बनाइए, दोस्ती करिए, मित्रता कीजिए। वो निरंतर रूप से नवीन शेखावत के पास आते हैं, मित्रता करते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के बहुत बड़े फैन हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं, एक पगड़ी देना चाहते हैं। रोहित गोदारा को पता चलता है कि नवीन शेखावत के बुआ के लड़के की शादी और निश्चित रूप से नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी को इन्विटेशन, निमंत्रण पत्र देने जरूर जाएगा। जब ये खबर उनको पता चलती है तो कोशिश करते हैं कि इसी मौके का वो फायदा उठाएं। इसी बीच 4 दिसंबर को नितिन फौजी जयपुर से एक स्कॉर्पियो रेंट पर लेते हैं, 5000 पर डे के हिसाब से 3 दिन के लिए लेते हैं, 4, 5 और 6 तारीख को। 5 तारीख का वो दिन मुकर्रर होता है। उस दिन उन्हें पता चलता है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं वो छुट्टी पर हैं। तीनों उस स्कॉर्पियो पर सवार होते हैं। श्यामनगर में जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो पर्सनल निवास था वहाँ पर पहुँचते हैं। गार्ड को सूचना देती है, नवीन शेखावत उनसे मिलता है। गार्ड सुखदेव गोगामेडी से मिलता है, वो उनको आने के लिए बोलते हैं। सुरक्षा गार्डों को पता था कि नवीन शेखावत आए दिन यहाँ पर आता रहता है और उनका घनिष्ठ आदमी है, तो उनकी सबकी किसी की जांच नहीं करते। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी एक सोफे पे बैठ जाते हैं, उसके नज़दीक नवीन शेखावत बैठ जाते हैं और दोनों जो शूटर हैं वो सामने एक सोफे पर बैठते हैं, पानी पीते हैं और लगभग 10 मिनट तक आपस में बातें करते हैं। इसी बीच सुखदेव सिंह गोगामेडी के फोन पे एक घंटी बजती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का ध्यान उस फोन की तरफ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों शूटर अपने हथियार निकालते हैं, पिस्टल निकालते हैं। एक सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर फायर करता है तो दूसरा जो गार्ड खड़ा था उसके ऊपर फायर करता है। देखते ही देखते कुछ सेकंडों में तीनों को, दोनों जो बदमाश थे, दोनों जो शूटर थे, वो ढेर कर देते हैं, मार गिराते हैं। मौका पाकर वो घर से बाहर निकलते हैं, एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, वो गाड़ी वहाँ से नहीं रुकती, वो भगा ले जाता है। उसके बाद एक स्कूटी वाले पर फायर करते हैं, वो स्कूटी छीनते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद अलग अलग रास्तों को यूज करते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। देखते देखते बात ये संपूर्ण चैनलों के माध्यम से, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, सबके माध्यम से संपूर्ण देश में फैल जाती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहले ही जान का खतरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों में कवर कर रखा था। उनका जो वीडियो देखते ही देखते फैल जाता है। दोनों बदमाश आइडेंटिफाई हो जाते हैं, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की जाती हैं, दिन रात उनके ऊपर दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। रोहित गोदारा का जब ये मैसेज आता है तो पता चलता है कि निश्चित रूप से लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने मिलकर इनकी ये हत्या की थी। आए दिन इस तरह की हत्याएं और मर्डर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस अपनी जो कार्रवाई में काम करने में नाकाम हो रही है। एक दिन के बाद एक दिन इस तरह से हत्या होती है और फिर इसी तरह का मैसेज सोशल मीडिया पर चलता है। करनी सेना के सदस्य पूर्ण रूप से राजस्थान में इकट्ठे हो जाते हैं, एक रोड करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता है। परसों कल के दिन ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो पार्थिव शरीर है, पार्थिव देह को उसको जो पैतृक गांव गोगामेडी में अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। सिर्फ मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।